दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो आदमियों और एक मदमस्त औरत की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में हरिनाम और मोहन नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों कोई काम नहीं करते। उनका घर का खर्च उनकी बीवियां ही चलाती थी। उनकी बीवियां उन दोनों से बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, परंतु उनमें कोई सुधार न आया। वे बच्चे बड़े भी हो गए। दोनों की उम्र 60 साल की हो गई और उनकी बहुएं भी आ गई। बहुओं के आने से अब उन दोनों को घर में ठीक से खाने को ना मिलता था। तभी वे एक दूसरे से कहने लगे, ऐसा करते हैं, हम दोनों कोई काम शुरू करते हैं। इतने पर मोहन की पत्नी कहने लगी, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। जवानी में तो कुछ किया नहीं, भला बुढ़ापे में क्या कर पाओगे। उस समय वहां पर हरिनाम की पत्नी भी थी। वह कहने लगी, तुम ठीक कहती हो बहन, इन दोनों से कुछ ना हो पाएगा। जब तक हम दोनों जवान थे इन्हें खिलाते रहे, अब हमसे भी कुछ नहीं होगा। हमें तो भूखा ही मरना लिखा है। इतने पर हरिनाम और मोहन कहने लगे, हम तुम दोनों को कुछ ना कुछ कमाकर दिखाएंगे। और इतना कहकर वे दोनों काम की तलाश में गांव से बाहर निकल लिए। वे एक दूसरे से कहने लगे, हमने अपनी पत्नियों के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी मार दी, क्या हमसे कोई काम हो पाएगा? और भला हम काम क्या करेंगे? मोहन कहने लगा, तुम चिंता ना करो, अवश्य हमें कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए रास्ते पर जा रहे थे। तभी उन दोनों को एक तरकीब सूझी। वे सोचने लगे, क्यों ना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें ठगना शुरू कर दें। इससे हमें बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे और हम अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते हैं। तभी अचानक से रास्ते पर एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उस बैलगाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बोझा लदा हुआ था, जिसकी वजह से बैल बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उस पर एक आदमी बैठा हुआ बैल को हाँक रहा था। जब बैलगाड़ी हरिनाम और मोहन के पास आई तो वे दोनों आपस में बातें करने लगे। वे कहने लगे, हमें इसके बारे में राजा को बताना ही होगा, क्योंकि यह जानवरों पर जुल्म उठा रहा है। तभी मोहन कहने लगा, ठीक है हरिनाम, मैं इस बारे में अपने बही खाते में लिख लेता हूँ। जब यह बात उस बैलगाड़ी वाले आदमी ने सुना तो वह बैलगाड़ी से नीचे उतरकर कहने लगा, तुम दोनों कौन हो? इतने पर हरिनाम और मोहन ने कहा, हम राजा की राजदूत हैं। राजा ने हमें पूरे राज्य में भ्रमण करने के लिए भेजा है और यह कहा है कि जो कोई भी जानवरों पर जुल्म ढा रहा है उसके बारे में आकर हमें बताओ, ताकि हम उसका सिर कलम करवा सके। यह सुनकर बैलगाड़ी वाला आदमी एकदम घबरा गया और वह कहने लगा, हमें क्षमा करो, यह बात राजा को ना बताना। मेरे पास जो रुपए हैं वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने हरिनाम और मोहन को 15 रुपए दे दिए। हरिनाम ने कहा, ठीक है, हम यह बात राजा को नहीं बताएंगे, परंतु तुम आगे से ध्यान रखना, अपने बैलों के साथ ऐसी जाति दोबारा मत करना। बैलगाड़ी वाला आदमी उन दोनों के सामने हाथ जोड़ा और फिर वहां से अपने बैल और गाड़ी लेकर चुपचाप चला गया। वे दोनों बड़े खुश हुए। उन दोनों ने 2 रुपए में जी भरकर खाना खाया, क्योंकि वे बड़े भूखे थे। उनके पास अब कुछ दिनों के लिए खाने पीने का जुगाड़ हो चुका था। अब उन्हें तो अपनी कमाई का जरिया मिल गया। वे दोनों ऐसे ही करते, रोज उन पैसों से खाना खाते और आगे बढ़ते जाते। धीरे धीरे एक दिन वे एक गांव में पहुंच गए और एक आदमी के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भाई साहब, क्या यहाँ पर रात गुजारने के लिए
जगह मिल सकती है। तभी उस आदमी ने कहा, ठीक है, यहाँ पर तुम लोग रात गुजार सकते हो, परंतु खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने पर दोनों ने कहा, ठीक है, हम कैसे तैसे अपनी रात गुजार लेंगे। वैसे भी हमें तो गांव का भ्रमण करना है और लोगों से यह पता करना है कि गांव के जमींदार ने उन सबको समय पर पगार दिया है या नहीं। हम राजा के राजदूत हैं। हरिनाम और मोहन की यह बात सुनकर वह आदमी एकदम घबरा गया, क्योंकि वह आदमी जमींदार का चमचा था। वह भागा भागा तुरंत ही जमींदार के पास गया और उसने सारी बातें उसे बता दी। जमींदार एक नंबर का ठग इंसान था। उसने अभी तक मजदूरों को उनकी पगार नहीं दी थी, इसीलिए वह भागा भागा हरिनाम और मोहन के पास आया और उनसे कहने लगा, भाई, यह बात तुम राजा को मत बताना, हम तुम्हें 500 सोने के सिक्के देंगे। मोहन ने कहा, ठीक है, परंतु आगे से ऐसा मत करना। जमींदार ने हरिनाम और मोहन को 500 सोने के सिक्के दे दिए और उन्हें पेट भर खाना खिलाया। दोनों रात भर मजे से सोए। अगले दिन उन दोनों ने आपस में बात की कि हमारे पास इतना धन हो गया है, अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए और अपनी अपनी पत्नियों को दिखाना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वे दोनों सुबह होते ही अपने गांव की तरफ चल दिए। उनका गांव बहुत दूर था। चलते चलते अंधेरा हो गया। रास्ते में वे दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक से मौसम बिगड़ा, बिजली चमकने लगी, आसमान में काले बादल, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, झमाझम बारिश हुए जा रही थी। वे दोनों बारिश में बहुत परेशान थे, इसीलिए वे दोनों एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। जब थोड़ी देर बाद बारिश थमी तो आसमान में एकदम चांदनी छटक गई। मौसम साफ हो गया था। तभी मोहन ने कहा, भाई हरिनाम, क्या हमें अपने गांव के लिए चलना चाहिए? वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने छुपकर देखा तो दो आदमी अपने सिर पर गठरी रखे हुए चले आ रहे थे और उनके हाथ में फावड़ा भी था। वे आदमी उसी पीपल के पेड़ के नीचे आए जिस पर हरिनाम और मोहन छिपे हुए थे। उन दोनों ने गड्ढा खोदा और गड्ढे में दोनों पोटलियां डाल दी और चुपचाप वहां से चले गए। मोहन और हरिनाम पेड़ से नीचे उतरे और उन्होंने गड्ढे के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को हटाया और उन दोनों पोटलियों को निकाला। जैसे ही उन दोनों ने पोटलियां खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन पोटलियों में सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देख वे दोनों खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें इतना दे दिया है कि अब हमारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। इसीलिए उन दोनों ने एक एक पोटली अपने सिर पर रखी और अपने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचने में अभी 5 दिन बाकी थे। वे हर रात किसी न किसी डेरे में रुककर अपनी रात गुजार देते थे। एक दिन एक डेरे पर उन्हें एक औरत मिली जो बहुत ही सुंदर और चालबाज थी। उन्होंने मोहन और हरिनाम को बातें करते हुए सुन लिया था। वह समझ गई थी कि इस पोटली में धन ही धन है। वह इन दोनों को लूटना चाहती थी। इसीलिए वह हरिनाम के पास आई और कहने लगी, क्या आप लोग अगले सराय तक हमें छोड़ देंगे? हरिनाम और मोहन कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हें अगले सराय तक छोड़ देंगे, परंतु तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ पर जा रही हो? वह कहने लगी, मैं अपने लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढने जा रही हूँ जिससे मैं विवाह कर सकूं। हरिनाम कहने लगा, क्या मजाक कर रही हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे तो आप भी पसंद आ गए हो। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहो तो मैं आपसे विवाह कर लूं। हरिनाम कहने लगा, तुमने फिर से मजाक किया, तुम देख नहीं रही हो हम बूढ़े हो गए हैं। तभी उस मदमस्त औरत ने कहा,
जनाब, आदमी और घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता। मैं तुम में इतना जोश भर दूंगी कि तुम अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करोगे। यह सुनकर मोहन हरिनाम को समझाने लगा कि यह औरत सही नहीं है, इसके चंगुल में मत फंसो। तभी हरिनाम मोहन से कहने लगा, जब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे ही लगते हैं। अगर इस औरत ने तुमसे कहा होता तो तुम भी जल्दी से विवाह के लिए हाँ कर देते। इसने तो तुम्हें कहा ही नहीं, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मोहन के बहुत समझाने पर भी हरिनाम ना समझा और वह उस औरत के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था। अब मोहन आगे आगे चलता, हरिनाम और वह औरत उनके पीछे पीछे चलती। अगले सराय पर तीनों रात गुजारने के लिए रुक गए। तभी मोहन हरिनाम से कहने लगा, भाई, अब तुम औरत वाले हो गए हो, इसीलिए दूसरा तंबू ले लेना चाहिए और मैं दूसरे तंबू में रहूंगा। यह सुनकर वह औरत हरिनाम से कहने लगी, नहीं नहीं, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा साथ रहना उचित नहीं होगा। हरिनाम को उस औरत की बात उचित लगी, इसीलिए मोहन और हरिनाम एक डेरे में सो गए और वह औरत दूसरे डेरे में। पूरी रात उस औरत को नींद ना आ रही थी। उसके दिमाग में तो यह चल रहा था कि कैसे इन दोनों से वह धन ले लिया जाए। तभी आधी रात में अचानक से वह औरत हरिनाम के पास आती है और कहने लगती है, सुनो जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं, डेरे के बाहर बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। हरिनाम उसके साथ बातें करने के लिए बाहर चला गया। तभी मोहन ने सोचा कि यह औरत धन लेना चाहती है, इसीलिए उसने यह सोचा कि सारा धन एक ही पोटली में कर दिया जाए और जो हरिनाम की पोटली है उसमें कंकड़ पत्थर भर दिया जाए और घर जाकर मैं आधा धन उसे दे दूंगा। आखिर वह मेरे बचपन का दोस्त है। यही सोचकर मोहन ने वह पोटली खाली करना शुरू कर दिया और हरिनाम की पोटली में कंकड़ पत्थर भरने लगा। तभी अचानक से वह औरत और हरिनाम डेरे के अंदर आ जाते हैं। वह औरत हरिनाम से कहने लगती है, देख लो अपने दोस्त को, इसकी नीयत तो अभी से बदल गई है। इसने तुम्हारे धन की जगह पर कंकड़ पत्थर भर दिया है और सारा धन खुद लेना चाहता है। इससे पहले कि मोहन हरिनाम को कुछ कहता, हरिनाम उसे मारने लगा। तभी अचानक से उस औरत ने हरिनाम को एक छुरा दे दिया। हरिनाम ने छुरे से अपने दोस्त पर वार कर दिया और मोहन मर गया। यह देख वह औरत चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी सभी डेरे के लोग हरिनाम के डेरे में आ गए और वह औरत कहने लगी, इस आदमी ने मेरे पिता को मार डाला है और अब मुझे भी मार डालेगा। यह सुनकर हरिनाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस औरत को हैरानी से देखने लगा। सभी लोगों ने हरिनाम को बंदी बनाकर राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। हरिनाम को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह यही सोच रहा था कि उसने अपने बचपन के दोस्त की बात ना मानकर कल की आई हुई औरत पर विश्वास कर लिया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने हरिनाम को फांसी पर चढ़ा दिया और वह औरत सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।